मॉर्निंग एवरी गाइस, सत श्री अकाल। आज मैं बनाऊंगा रनवे के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जो बहुत लड़कों की कन्फ्यूज़न है कि रनवे कैसा है, कि क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, चेक मार्क कहाँ पर होते हैं। देखो, डिस्टेंस सबका अलग अलग हो सकता है रनवे के अंदर। जैसे किसी का 30 मीटर हो सकता है, किसी का 28, किसी का 26, किसी का 20 भी कुछ यूज़ करते हैं। तो वो अलग अलग होता है। चेक मार्क भी सबके उसी हिसाब से डिस्टेंस कम और बढ़ता रहता है। तो वो मैं बताऊंगा कि कितनी, जैसे कि फाउल लाइन है सपोज, तो इस फाउल लाइन से कितना मीटर पीछे थ्रो आप छोड़ सकते हैं। तो आपको बेस्ट एफर्ट दें कि फॉलो थ्रू आपका भी मिले आपको और फाउल भी रुक जाए। ठीक है, बहुतों के फाउल भी नहीं रुकते और वो भी क्वेश्चंस है। तो ये सारी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले मैं वार्मिंग अप वगैरह करके ABC एक्सरसाइज कर लूँ, देन मैं रनवे के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, ओके।
सबसे पहले वार्म अप कर लिया है और स्पाइक्स वगैरह डाल लिए, तो अब जेवलिन के साथ एबीसी करूँगा। एबीसी आपको सेपरेट तो आप करते ही हो, तो जेवलिन के साथ भी आप समटाइम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप शोल्डर वगैरह की वार्मिंग अप कर लो। तो इसके बाद आपको दिखा दूंगा कि रनवे मैं कितने मीटर नापता हूँ और आप सबका रनवे कितना होना चाहिए। और जब रनवे जहाँ चेक मार के वहाँ कौन सा पैर मेरा आता है, आपको उसके हिसाब से कितना अपना कौन सा लेके आना है, ठीक है। तो जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो अंडर 16 है, 14 हैं, जिनका बॉल थ्रो में भी कंपटीशन है, ऐसी वाली पानी की बोतल आती है, राइट। आप आयरन बॉल बाय ना करके इसके अंदर इतनी सैंड भर लो और इसको इस नेट के अंदर थ्रो करना है। मैं नेट थ्रो बोलता हूँ, नेट थ्रो करना है आपको। नेट के अंदर आपकी अगर आप ओपन में करते हैं तो आपके हाथ को जर्क लगने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप यही चीज़ नेट के अंदर करते हैं तो आपके हाथ को झटका नहीं लगता, जर्क नहीं लगती किसी तरह की, और ये इजी है, कॉमन है, हर बंदा बाय कर सकता है। तो मेरे पास मैं बहुत ऐसी वीडियोस देखता हूँ जो तकरीबन लड़के बाय नहीं कर सकते, स्पाइक नहीं बाय कर सकते, तो वो आयरन बॉल भी या जेवलिन वगैरह कहाँ से बाय करेंगे। तो वो कोशिश करें हम कम से कम अपने बजट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये वाली बोतल कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको पड़ी भी मिल जाएगी किसी शॉप के बाहर, तो कोशिश करो ना, या तो बाय भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर इतनी सैंड भर लो 60%, ओके। तो देन आप थ्रो कर सकते हैं, इनको अच्छे से बंद कर लो, सैंड मिट्टी भर सकते हैं तो थ्रो कर सकते हैं, ये फटेगी भी नहीं, ओके, ठीक है। तो अभी जेवलिन मैं अपना रनवे बाद में नापूंगा, पहले ABC ड्रिल्स कर दूँ। सबसे पहले हाई नी एक्सरसाइज आ जाती है जो हम ABC के अंदर करते हैं, हाई नी को हाई, ठीक है। तो जेवलिन स्टेबल कर लो आप, यहाँ पर करते हैं जिस किसी की हैबिट यहाँ है, किसी की यहाँ है, किसी की यहाँ, तो आप सबकी देखो टेक्निक चेंज डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हैं, मसल डिफरेंट हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। तो आप जेवलिन भी अपने हिसाब से कैरी करो। जो मैं बोला था कि ये पैर लैंडिंग टाइम पे ऐसे रहना चाहिए, ये हमारा राइट पैर, तो सम कुछ का सीधा भी रहता है, तो ऐसा नहीं है सीधे में थ्रो नहीं लगती, 90 मीटर सीधे में भी लगी हुई है थ्रो, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसे सेट आता है, बट बॉडी रुकनी चाहिए आपके पीछे। तो स्टार्ट करते हैं हाई नी। पहली एक्सरसाइज है हाई नी, देन आप सेकंड एक्सरसाइज बैक किक विद जेवलिन। ये इसके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी जेवलिन स्टेबल रहे, हिले ना, आप कंट्रोल उतना ही अच्छा रखने लग जाते हैं जेवलिन के ऊपर। तो जिनकी जेवलिन ये चली जाती है, ये हो जाती है, बाहर चली जाती है, उनके लिए कंट्रोल्ड सबसे ज़रूरी है। जेवलिन के अंदर कंट्रोल मांगती है जेवलिन, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल बाउंडिंग, जेवलिन स्टेबल, बॉडी मूव कर रही है, जंप हो रहे हैं, बट जेवलिन स्टेबल है, ये आपके बॉडी के साथ ही चलेगी, ये अलग नहीं हिलेगी। तो सम टाइम आप जेवलिन के साथ भी ड्रिल किया करो, जिससे आपकी
स्टेबिलिटी विद जेवलिन और ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सिजरिंग, जैसे कैंची जिसको बोलते हैं। तो जेवलिन नहीं हिलनी चाहिए, मेन टॉपिक ये है, ठीक है। तो जेवलिन अप, जेवलिन स्टेबल करनी है सब इंजन। जितनी ज़्यादा जेवलिन स्टेबल होगी उतना ही आप ज़्यादा स्टेबल होगे। तो कोशिश करो जेवलिन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करना। ओके, नेक्स्ट है साइड हाइनिंग। जेवलिन अप आर्टिफिशियली, देन हाइनिंग, साइड हाइनिंग। जेवलिन नहीं हिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जेवलिन अप रखोगे उतनी ज़्यादा स्टेबल रहेगी। तो जिनकी जेवलिन पीछे से ये हो जाती है उनकी थ्रो भी ज़्यादा ये जाके ये पड़ जाती है। तो जेवलिन की परफेक्ट लैंडिंग ऐसे नहीं होती, ऐसे। ये जेवलिन की परफेक्ट लैंडिंग नहीं है, ये परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है ट्विस्टिंग। आर्टिफिशियली अप, बॉडी मिडल में, लेफ्ट एंड डाउन, डाउन। कॉमन है, जेवलिन स्टेबल। जेवलिन स्टेबल है तो थ्रो स्टेबल है, ठीक है। ये मैंने कुछ कोच इंडिया के भी देखे हैं जो यूट्यूब के ऊपर हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ उनको, बट कोशिश करें सही गाइड करें। अगर सही गाइड नहीं कर सकते तो मिस गाइड किसी को मत करें। जो कुछ बताने पे लगे थे, ऐसे थ्रो लग जाती है, ऐसे थ्रो नहीं लगती। जब ये चीज़ ओपन हो चुकी है तो थ्रो नहीं लग सकती। किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मिस गाइड मत करो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग, तो वो चीज़ गलत मत बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा सही बताने की कोशिश करो। नहीं बता सकते तो गलत मत बताओ एटलीस्ट। जो हम हनुमान जंप करते हैं, जिसको बोल रहे थे बजरंग वाली जंप, ये ठीक है। तो विद जेवलिन के साथ हिलना नहीं है, स्टेबल जेवलिन। ओके, नाउ रनवे करने हैं हमें। तो रनवे के अंदर सबसे पहला स्टेप है जो हम स्टार्ट रनवे करते हैं, उसके अंदर यही नहीं है कि पहला ही रनवे आप क्रॉसिंग की तरह लेके आ जाओ, मतलब सीधे भाग रहे हो क्रॉस करो आगे आके। नो, पहले आप कोशिश करो अपने फ्रंट मसल्स को और ग्रोइन मसल को, ठीक है, प्रॉपर वार्मिंग अप करो। जब आप वार्मिंग अप कर लेते हो तो देन आप कैसे भी रनवे करो, खींचेगा नहीं मसल, ये वो चीज़ का ध्यान रखना है। सांस चढ़ गई, जस्ट वेट।
ओके, नाउ माई रनवे डिस्टेंस स्टार्ट होता है यहाँ से, ये फाउल लाइन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 13 मीटर। ये मैं याद रखना है, मेरी तरफ देख के किसी ने 13 मीटर नहीं रखना है। मैं अपनी पावर के हिसाब से, अपनी बॉडी स्पीड के हिसाब से रख रहा हूँ। तो जिसकी पावर कम है या मेरे से ज़्यादा है वो लंबा भी रख सकते हैं। ओके, 13 ये हो गया। फोर्टीन पीछे वाला हो गया, तो 13 14 मेरा रन टोटल बन गया 27। ओके, तो अब मेरे को रनवे लेना है। पहला ही रनवे मेरे को रनवे की तरह नहीं भागना है, पहले खाली सिंपल भागना है। स्प्रिंट एज अ स्प्रिंट का मतलब ऑल आउट नहीं होता, रनवे के ऊपर आप ऑल आउट भाग नहीं सकते। वार्मिंग अप अपना 60 to 70%, मतलब मैं बोलूँ तो जेवलिन कैरी, टू 4 टाइम 5 टाइम भी भागना है सीधा, खाली रनिंग करनी है आपको। फ्लो लेके आना है, वार्मिंग अप हो जाना है, देन आपको क्रॉस लेके आना है ताकि आप वार्मिंग अप हो जाओ। अभी सेकंड में भी हमें सीधा भागना है। कोशिश करनी है कि मैं अपने जो मेरा चेक पॉइंट है वहाँ पर लेफ्ट पैर लेके आऊँ, ठीक है, और आगे भागना है। चेक पॉइंट का मतलब ये है कि आपका चेक मार के वहाँ पर लेफ्ट पैर लेके आना। ओके, ठीक है। अभी आप लोगों ने वहाँ लेफ्ट पैर देखा, ये एक स्प्रिंट है, वार्मिंग अप है। इसके अंदर हमें ट्राई कर लेना है अपने चेक मार के ऊपर। जो भी आपका राइट पैर आता है तो राइट, लेफ्ट पैर आता है तो लेफ्ट। मेरी हैबिट है कि मैं यहाँ पर, ये मेरा चेक है, और इसके आगे यहाँ लेफ्ट पैर लेके आऊँ, ये इतना आगे पीछे चल सकता है, ठीक है। यहाँ लेके आऊँ, ये राइट, देन मेरा पहला क्रॉस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। तो कोई यहाँ से भी खोल लेता है, यहाँ से, तो ये भी गलत नहीं है। कोई इसके ऊपर राइट ले आके ये खोल लेता है, वो भी गलत नहीं है। तो अलग अलग है, ये किसी की भी बॉडी कैसी भी हैबिट हो सकती है, कि मेरी हैबिट है बस। ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको कोई बोले आ तेरा नहीं आ रहा तो तू कर नहीं सकता, बकवास, ये चीज़ बकवास है। आप स्टेबल हो जाओ बस। मेरी 3 स्प्रिंट हो गई, तो 1 या 2 और नेक्स्ट। पर ट्राई यही है, इसके अंदर मैं अपना लेफ्ट पैर लेके आऊँ।
लेफ्ट पैर लेके, ओके। तो जो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी विद ब्लैक जेवलिन अमेंटम की या नॉर्डिक की स्काई ब्लू, उसके अंदर मैंने बताया था कि टैगिंग और ड्रिल्स की 2 बार हो गई। तो जिनकी जेवलिन हिलती है वो मोस्टली ड्रिल्स के ऊपर काम करे, और जिनकी शोल्डर या एल्बो में पेन है वो पैगिंग जिस तरीके से मैंने ऊपर से नीचे ये बताई है तो ये चीज़ करेगा, ठीक है। ये आज की जो वीडियो है ये क्या है, रनवे। तो रनवे कैसे परफेक्ट हो, ये इस चीज़ के ऊपर है। इसका ड्रिल और पैगिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक का। तो इस चीज़ पे फोकस करें, ओके। नेक्स्ट है मेरी ग्रोइन को वार्मिंग अप करना प्रॉपर, और ये चीज़ को। तो अब करना क्या है, क्रॉसिंग करना। क्रॉसिंग आप फुल रनवे जो है वहाँ से स्टार्ट करो और लास्ट तक करो। तो आपको जो आप वहाँ पर जेवलिन पे ड्रॉल करते हैं कैसे खींचते हैं, मेरी आदत तो यही है, मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर खींचो पीछे आप, कभी इंजरी के चांसेस हाथों पे कम रहेंगे, अदरवाइज बढ़ते रहेंगे। तो अब यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट करते हैं। पहली बार है तो स्लो करूँगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ डाउन, लेग अप, चेस्ट अप, तो 3 से 4 बार क्रॉसिंग करनी है आपको। कुछ को मैं बोलता हूँ कि कोई बोलते हैं हमारी जेवलिन हिलती है या स्टेबल नहीं रहती या मुड़ के किसी साइड आ जाती है, तो उनको मैं बोलता हूँ रनिंग क्रॉसिंग किया करो। जो रनिंग क्रॉसिंग है वो सेपरेट है, इससे अलग है। पहले रनिंग फिर क्रॉसिंग, फिर रनिंग फिर क्रॉसिंग, फिर रनिंग फिर क्रॉसिंग, वो कंटिन्यू ऐसे है। बट ये है रनवे वर्क। तो रनवे वर्क के अंदर वो करना है, वो करके बताओ कैसे रनवे। सेकेंड, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड या डाउन, इसको अप नहीं रखना, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये डाउन, ये अप रहेगा पीछे वाला। थर्ड है, अभी मैं रनवे करूँगा। जैसे पीछे से रनिंग में आ रहा हूँ तो यहाँ मेरा चेक मार्क आ गया, ठीक है। ये आएगा, ये मेरा पहला क्रॉस, ये मेरा दूसरा क्रॉस, और यही अटैक है मेरा। और बुलाओ
ब्लॉक नहीं करना है क्योंकि रनवे है, तो रनवे के अंदर ब्लॉकिंग नहीं चाहिए। क्रॉसिंग 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 करते आगे निकल जाना आपको। मार्क के ऊपर अपना लेफ्ट पैर आया। आप लोगों को भी अपना जो फीट चेक मार्क के ऊपर आता है वो देखना है। देन आ रहा है तो ओके। और क्रॉस छोटे रखने हैं, क्रॉस लंबे लंबे नहीं, छोटे छोटे और एक्टिव, छोटे छोटे और एक्टिव, ये चीज़ ज़रूरी है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आप वहाँ पर विड्रॉल करो जेवलिन अपने चेक मार्क के ऊपर, तो जेवलिन की ठीक तरफ से आपको हाथ यानी ये कंडीशन में यहाँ नहीं, पैरेलल एटलीस्ट है, पैरेलल नहीं तो ये ठीक है। आप सेट किसका किया जैन ने बहुत मजाक ही उड़ा मेरा टाइम पे ये जैन नहीं बनेगा। आई डोंट नो बनेगा कि नहीं, ये तो पता नहीं। हाँ बट इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो बंदा 44 मीटर से स्टार्ट करता है जेवलिन वो समझ सकता है कि 84 मीटर या 9 मीटर ट्रेनिंग में करी है, तो कुछ अगर अच्छा सीखा था तो कॉपी कर पाया उस चीज़ को। ये जो आपको बोलते हैं कि करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो उसकी बात कभी नहीं सुननी और इग्नोर करनी। नेक्स्ट अगेन रनवे चेक मार्क करना मेरे को, तो वो ज़्यादा दिखाना। चेक मार्क के ऊपर लेफ्ट फीट आना चाहिए, वो उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना आप सब। तो मेरा रनवे के ऊपर चेक तो लेफ्ट पे आना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, वो टेक्निक है, स्टेबिलिटी है या क्या, तो उस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें वो बता दूँगा। धीरे धीरे से ड्रिल्स बताई हैं, तो ड्रिल्स ज़्यादा से ज़्यादा कीरत करो। जेवलिन यहाँ पर हिलेगी नहीं, नीचे नहीं आएगी, यहीं रहनी शुरू हो जाएगी। आर्टिफिशियल पकड़ोगे, जैसे छोटे बच्चे को पेन पकड़ाते हैं, पेंसिल, राइट,
तो पहले दिन वो ए फॉर एप्पल नहीं लिख देता, 1000 बार पिटाई होती है उसकी, देन वो सीधा पकड़ के बिंदी लगानी पड़ती है, देन वो ए लिखता है। तो वो चीज़ है। ऐसे जेवलिन के लिए पहले दिन स्टेबिलिटी नहीं आती, थोड़ा पूछना पड़ता है। अब जो मेरे रनवे तो तकरीबन हो गए हैं, अब मेरे को करना है अटैक। अटैक क्या होता है आपको पहले ये बता दूं। अटैकिंग क्या होती है? अटैकिंग होती है जब आप ये पैर से पुश करके यहाँ ये जाते हैं, तो ये पुश को ही अटैक बोल लिया जाता है। ये अटैक, ठीक है। तो ये अब अटैकिंग के ऊपर कर रहा हूँ। ओके, वो मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको, सामने से थोड़ा ज़्यादा डीप पर जाओगे। यहाँ डाउन अप, जेवलिन इनसाइड, ऐसे। ये अटैकिंग है। जिन बच्चों के लास्ट में अटैक नहीं आता, जो मेरे को अटैक को इम्पल्स स्टेप, देसी लैंग्वेज में अटैक बोल रहा हूँ, उससे भी देसी बोलूँ तो कुछ लोग बोल लेते हैं जंप स्टेप। एक्चुअली जंप स्टेप नहीं होता, अटैक हो सकता है या इम्पल्स होता है। इम्पल्स देन लैंडिंग देन गो, ये चीज़ होती है। तो जिनका नहीं है वो ये एक्सरसाइज करेगी, जिनका इम्पल्स नहीं आता, ठीक है। तो इम्पल्स हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हमारे जेवलिन के अंदर ये मान लो इसी स्टेप का ज़्यादा रोल है। अगर ये इम्प्रूव नहीं है तो आगे से ब्लॉक ये हो जाता है बहुतों का, ये ढीला, ये चीज़, ये बैंड नहीं, ये इम्प्रूव, ये लैंड, ये ब्लॉक, ठीक है। तो एक सेट और इम्पल्स का। ऐसे खड़े हो जाना, सिंपल। इम्पल्स इंक्रीज करा, लंबा हाथ रखो पीछे, लॉन्ग सिटिंग, इम्पल्स। ये हो गया इम्पल्स। इम्पल्स स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है ये जेवलिन के अंदर। अब इसके बाद क्या आता है? क्रॉसिंग बता दिया आपको, रनवे फ्लो बता दिया, इम्पल्स बता दिया। हाँ, नेक्स्ट आता है कि इम्पल्स के बाद एक पावर पोजीशन लेनी है आपको, राइट। तो पावर पोजीशन लेने के लिए ये हाथ को पकड़ना पड़ेगा आपको, जेवलिन को। ये इम्पल्स लेके देन लैंड राइट पैर और हिप चार्ज करना, ठीक है। ओके, ये चीज़ें ब्लॉकिंग हो गई। तो इसमें क्या समझाया मैंने कि ये चीज़ है, ये इम्पल्स है, राइट साइड बॉडी है, ये इम्पल्स और ये ब्लॉक पोजीशन। और ये स्टेप बहुत लंबा नहीं जाना चाहिए आपका, आगे वाला छोटा रहना चाहिए। तो यही वीडियो है। आगे कोई और डाउट हो तो मैसेज कर देना, उनके ऊपर बना दूंगा। थैंक यू, बाय।